हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही थी। इसी सीरीज़ में आज मैं आपका 2022 का कंप्यूटर विषय का जो क्वेश्चन पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी लोग क्लास से जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपके एग्ज़ाम में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उनको 30 शब्दों में और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आप 50 शब्दों में लिखिए, ठीक है। और साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आपको केवल 1 या 2 शब्दों का ही उत्तर होगा वेरी शॉर्ट में। जैसे कभी आपसे कोई सन पूछ ली या कोई किसी का दूसरा नाम पूछ लिया, तो ऐसे में जितना पूछा जाए उतना ही लिखेंगे। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। सूचना और प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार या उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसके मुख्य तत्व में सूचना एवं प्रशिक्षण भी है, संचार एवं प्रौद्योगिकी भी है और सूचना एवं संचार भी है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। कौन कौन से साधन है? इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो या उपर्युक्त सभी। तो इंटरनेट भी इसका साधन है, दूरदर्शन भी है और रेडियो भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। इंटरनेट रिले चैट, ईमेल, टेलनेट या उपर्युक्त सभी। तो इंटरनेट रिले चैट भी है, टेलनेट भी है, ईमेल भी है। तो आंसर हो जाएगा द ऑप्शन उपर्युक्त सभी। डीएलएड में आपके बहुत से मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन में आपका उपर्युक्त, जिसमें उपर्युक्त सभी दिया होगा ना, उसमें मोस्टली आपका चांस बनता है कि उपर्युक्त सभी ही आंसर जो है वो करेक्ट रहता है, ठीक है। और अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो वहाँ पर वही सही हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार वही सही होगा, अधिकतर यही जो ऑप्शन है आपका ठीक रहता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। GSET 3, VMAT 2, CSET 4 या इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट आपका क्या है? एक आपकी सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है ये, और शिक्षा से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी? एजुकेशनल सैटेलाइट। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? GSET 3। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। औपचारिक, अनौपचारिक, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन के माध्यम से हमें अनौपचारिक शिक्षा तो मिलती ही मिलती है, साथ साथ औपचारिक शिक्षा भी कुछ ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। तो आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन उपर्युक्त दोनों। उम्मीद कर रही हूँ सभी के जो पाँचों आपके MCQ क्वेश्चंस हैं वो सही रहे होंगे। अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है संचार से आप क्या समझते हो? संचार का अर्थ है अपने भाव, विचार, संदेश, ज्ञान, सूचना को दूसरों तक पहुंचाना। संचार का मतलब होता है, संचार को इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, इसको संप्रेषण भी बोल सकते हो। अपनी बातों को, अपने विचारों का दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों से वो चीज़ें वहाँ से सुनना, यानी कि आदान प्रदान करना। तो संचार में क्या होता है? अपने अनुभवों का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। संचार के साधन कई सारे हो जाएंगे, जिसमें समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये सभी क्या है? संचार के साधन हैं। संचार में हम करते क्या हैं? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात जो है वो हमारे तक आती है, यानी कि जो विचार हैं या फिर जो सूचनाएं हैं उनका क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन कौन से हैं? देखिएगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन के अंतर्गत आप टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इनके ज़रिए क्या होती है? सूचना हम तक पहुंचती है। मोबाइल फ़ोन, रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सभी क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन रहेंगे, ठीक है। संचार के भी हैं, यहीं से क्या है? हमें सूचनाएं हमारे तक पहुंचती हैं और हम भी किसी को सूचना पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए इसका आंसर सभी जगह अलग अलग मिल रहा है और शायद आप लोग भी इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे। बट जो कंप्यूटर के मुख्य अंग माने जाते हैं वो दो माने जाते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
देखिएगा, कंप्यूटर के दो मुख्य अंग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बाकी के जो जैसे आपके माउस हो गया, सीपीयू हो गया, वो सब इन्हीं के अंतर्गत आप पढ़ोगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर के अंदर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए मुख्य रूप से दो इसके भाग हो जाएंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें देखा व स्पर्श किया जा सकता है, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। इसी में आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे भाग हैं जिन्हें ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। देखिए, जैसा क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर का आ रहा है तो 1 नंबर जैसा लिखिए। 2 नंबर में आएगा तो आप इसमें इसके जो हार्डवेयर में जो और पार्ट दिए हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है कि विकिपीडिया से क्या आशय है? विकिपीडिया क्या होती है? देखिए, विकिपीडिया क्या है? एक मुक्त ज्ञान कोश है जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं के द्वारा संपादित किया जा रहा है। इस पे कई सारे लोग हैं विश्व के जो क्या है, जानकारी को यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इन लोगों का किस में विश्वास है? तो ये ज्ञान को बांटने और ज्ञान का प्रसार करने में विश्वास रखते हैं। विकिपीडिया आपका एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको शिक्षा से रिलेटेड या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी संपूर्ण जानकारी और सटीक जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उस टॉपिक से या उस चीज़ से रिलेटेड जो जानकारी है वो प्रोवाइड करा रहे हैं और वो जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो रही है, ठीक है। विकिपीडिया शब्द जो है वो दो शब्दों विकी और एनसाइक्लोपीडिया से मिलकर के बना हुआ है और ज्ञान प्रबंधन के क्षेत्र में विकिपीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। आप अपने शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आप डालिएगा, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं का निवारण आपको वहाँ से प्राप्त होगा। 10th क्वेश्चन है, प्रसार भारती स्थापना दिवस कब है? तो प्रसार भारती स्थापना दिवस होता है आपका 23 नवंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 15 सितंबर 1959 से। प्रसार भारती का स्थापना दिवस 23 नवंबर है और प्रसार भारती का गठन जो है वो हुआ था 23 नवंबर 1997 को। भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो 15 सितंबर सन 1959 से जो है वो शुरू हुआ था। उम्मीद है कि आप सभी ने अपने जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो सभी कर लिए होंगे और आप देख पा रहे हैं जिसमें क्या है, केवल सन या वो लिखने को आ रहा है तो सिर्फ उसमें उतना ही लिखना है, उसमें हमें 30 शब्दों को नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पेपर छूट जाएगा। ये चीज़ समझिएगा कि टाइम आपके पास केवल 1 घंटे का होता है तो आपको उसी अनुसार जो है वो आंसर को लिखना है और जितना हो सके स्पष्ट रूप से लिखिए और सटीक आंसर लिखिए, जिससे क्या है कि आपको मार्क्स अच्छे मिले। आप जैसा कि जानते हो डीएलएड में क्या है, पूरा पेपर करके आओगे फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, इसीलिए प्रयास करना है कि स्पष्ट तरीके से और साफ साफ जो है वो लिखिएगा। आपका नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है कि इंटरनेट क्या है और इसकी विशेषताएं समझाइए। इंटरनेट एक कंप्यूटर के नेटवर्कों का नेटवर्क है, एक बोल सकते हैं आप नेटवर्कों का महाजाल है। क्या है? इंटरनेट, जिसमें स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक नेटवर्क शामिल हैं। ये क्या है? ये आपके विश्व भर के सभी जो भी कंप्यूटर हैं उन सबको एक साथ जोड़े रखता है, वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट एक व्यापक तंत्र है जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर जुड़े होते हैं ताकि जो डिजिटल डेटा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ट्रांसफ़र कर सकें, यानी कि जो डिजिटल डाटा है उसका हम आदान प्रदान कर सकें, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, फिर दूसरे से तीसरे तक, ठीक है। ये कैसे काम करता है? तो यह प्रोटोकॉल के ज़रिए जो है वो संचार करते हैं। प्रोटोकॉल आपका नियम होते हैं, जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ना उसको रिलेटेड एक नियम होते हैं, जिससे क्या है सूचना जो है वो सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। इंटरनेट की विशेषताएं क्या हैं? तो इंटरनेट सेवा एक विश्वव्यापी सेवा है, यहाँ पर इंटरनेट लगा लेना। इंटरनेट सेवा एक विश्वव्यापी सेवा है, इसकी पहुँच लगभग सभी तक है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। और इंटरनेट बिना त्रुटि के सूचना का आदान प्रदान बहुत ही शीघ्रता से कर देता है। इंटरनेट बड़ी मात्रा में आंकड़ों की खोज में सहायक है, ये इसकी विशेषताएं रहेंगी। 13 क्वेश्चन है आपका, वेब पोर्टल क्या है, इसके महत्व को समझाइए। वेब पोर्टल एक विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट है जो ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म और सर्च इंजन जैसे विभिन्न स्रोतों से जानकारी को एक समान तरीके से एक स्थान पर लाती है,
ठीक है। वेब पोर्टल क्या करता है, तो वेब पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है या इस तरीके से डिज़ाइन की गई वेबसाइट है जो ईमेल, ऑनलाइन फोरम, सर्च इंजन जैसे कई सारे स्रोतों से क्या करेगी, जानकारी को एक समान तरीके से एक साथ लाती है। वेब पोर्टल विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, डेटा और संसाधनों तक पहुंच का एकल बिंदु प्रदान करती है, जिससे क्या है, उपयोगकर्ताओं को एक ही स्थान पर अपनी आवश्यकता के अनुसार कई सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो उसको जानकारियाँ ढूँढने में क्या होता है, आसानी रहती। ये काम होता है वेब पोर्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय और ई संग्रहालय का क्या महत्व है। तो आप जानते हैं कि आजकल के या आधुनिक समय में क्या है, जितने भी काम हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिजिटल माध्यम से हो रही हैं। घर बैठे ही आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो इसमें ई पुस्तकालय, ई संग्रहालय और आपका जो ई प्रयोगशाला रहेगा, इनका विशेष ही महत्व रहेगा। विद्यार्थी कहीं भी बैठकर किसी भी स्थान से क्या है, जानकारी को प्राप्त कर सकता है। कहीं भी बैठा हो उसको हर एक प्रकार की किताबें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, जो कहाँ रहती हैं, PDF फॉर्म में रहती हैं। ठीक है। प्रयोग से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें क्या है, वो कहीं भी हो विश्व में, उसको वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ई संग्रहालय, ई पुस्तकालय और ई प्रयोगशाला का महत्व निम्नलिखित है। आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है। बच्चों को सीखने के अनेक अवसर, मैंने जो पॉइंट है बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, तो इनको थोड़ा सा ना एग्जाम में जब लिखना तो थोड़ा बढ़ा बढ़ा के लिख देना। बच्चों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करता है ये। धन व समय की बचत करने में, नवीन तकनीकी का ज्ञान कराने में। बच्चों को क्या है, बच्चों तक नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, उनका जो ज्ञान है, उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराने में। डिजिटल माध्यम से छात्रों तक ज्ञान पहुंचाने में। सुदूर स्थित बच्चों को शिक्षा के विभिन्न साधन व अवसर उपलब्ध कराने में इसका क्या है, महत्व है। इन तीनों ही चीज़ों का घर बैठे ही जानकारी जो है प्राप्त हो जाती है। घर बैठे ही आपको पुस्तकें मिल जाती हैं PDF फॉर्म में, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं जो भी आपको पुस्तक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के कार्यों को समझाइए। दूरस्थ शिक्षा के जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। ये लाइन आप ज़रूर लिखिएगा, इससे क्या है, थोड़ा सा ना एक लाइन भर जाती है और अच्छा इफेक्ट पड़ता है। दूर स्थित छात्रों व शिक्षकों का संपर्क कराकर छात्रों की कठिनाई का निवारण करना, ये इसका कार्य है। दूरस्थ शिक्षा निरक्षरता को भी दूर करती है। एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, शिक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है यहाँ, ठीक है, वहाँ पूरी औपचारिक शिक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, क्लास नहीं चल रही हैं, ये विद्यालय नहीं वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो लोग हैं वो शिक्षित हो सकते हैं। ठीक है। एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है, कोई स्कूल नहीं, कोई विद्यालय नहीं, या वहाँ से कोई विद्यालय या स्कूल है तो बहुत दूर है, तो डेली प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो घर बैठे ही आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से क्या है, जो भी बच्चा है, व्यक्ति है, शिक्षित हो सकता है। तो निरक्षरता दूर करने में भी ये कार्य करता है। घर पर ही शिक्षा के सभी अवसर उपलब्ध कराता है। दूरस्थ शिक्षा लोगों को व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए प्रेरित करती है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वैश्विक संस्थानों में शामिल होने के भी अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाओं को स्पष्ट कीजिए। प्रसार भारती जो है वो बच्चों के लिए कई सारे शैक्षिक जो कार्यक्रम है वो उपलब्ध कराती है। प्रसार भारती बच्चों के लिए रेडियो व दूरदर्शन पर अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करती है, जिससे कि उनको क्या है, शिक्षा प्रदान करने के लिए कई सारे अवसर मिलते हैं, और जो उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है वो एक उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, जिसको वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य में आगे इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाएँ जो हैं वो निम्नलिखित हैं। रेडियो सेवा पर ये जो कार्यक्रम चलाती है वो है आपका ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन, और दूरदर्शन सेवा से जो कार्यक्रम आता है वो आता है ज्ञान दर्शन चैनल। ठीक है। यहाँ से क्या है, घर बैठे ही जो बच्चे हैं उनको एक जानकारी शिक्षा से रिलेटेड प्राप्त हो रही है, और कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति उनकी रुचि भी जागृत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, freshersworld.com की क्या भूमिका है। freshers.com फ्रेशर्स के लिए भारत का नंबर 1 करियर पोर्टल है। यह क्या करता है, यह रोजगार के कई सारे अवसर प्रदान करता है। जिस योग्यता को आपने धारण किया है, उसी योग्यता से जुड़े हुए कई सारे जो रोजगार के अवसर है वो प्रदान करेगा। इसमें सभी प्रकार के रोजगार संबंधी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं व रोजगार योग्यता के अनुसार प्रोवाइड किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है तो उसे अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पर नौकरी की तलाश करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। जो जो उसके पास योग्यताएं हैं, जो जो भी अर्हता है उसके पास, उनसे जुड़ी हुई इसको जानकारी मिलेगी, और कौन सी जॉब उसके लिए बेटर रहेगी वो उसको यहाँ से पता चल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंधन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीसी की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। विद्यालय प्रबंधन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीसी की उपयोगिता जो है वो निम्नलिखित है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीसी का अलग अलग नहीं लिखना है, एक ही साथ में लिखिएगा। सूचनाओं को बहुत ही कम समय में ये अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी जानकारी, ये विद्यालय में कैसे काम करता है, ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीसी, एक ही समय पर कई सारे छात्रों तक जो जानकारी है वो पहुँच जाएगी। तो कम समय में अधिक से अधिक छात्रों तक सूचना पहुँचाने में यहाँ पर ऐड कीजिएगा वर्ड दूर। ठीक है, यहाँ पर तो दूर स्थानों तक बिखरे लोगों तक ज्ञान की ज्योति जलाने में भी क्या है, इसका उपयोग है। उचित निर्देशन और परामर्श देने में भी इसका उपयोग है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, उचित निर्देशन और परामर्श देने में। शिक्षा में इसका बहुत ही दूरस्थ शिक्षा, यहाँ पर कुछ पॉइंट छूट गए हैं, मैं यहाँ पर ऐड करती हुई चलती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऐड करिएगा, दूर स्थानों तक बिखरे लोगों तक ज्ञान की ज्योति जलाने में। इसके बाद यहाँ पर ऐड करना दूरस्थ शिक्षा में। दूरस्थ शिक्षा में जो इसका है अत्यधिक उपयोग है, और ये क्या करता है, बच्चों को अभिप्रेरित करने में और पृष्ठपोषण देने में भी उपयोगी है। छात्रों को अभिप्रेरित करने में और उनको पृष्ठपोषण देने में। शिक्षकों व अभिभावकों से विचार विनिमय में भी इसका उपयोग है। किसका, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीसी का। ठीक है, विद्यालय परिसर में अगर शिक्षक और अभिभावक का आपस में क्या है, मीटिंग होती रहेंगी, तो बच्चों के बारे में जो जानकारी है वो अभिभावकों को और शिक्षक को प्राप्त होती रहेगी, तो उनके विचारों को आदान प्रदान करने में भी इसका विशेष योगदान रहेगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास देखते रहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए, तो फिर आज इतना ही रखती हूँ। 2022 का जो आपका पेपर था वो मैंने कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।